गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में अध्याय 7 संघवाद, है ना। कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। मूलभूत विषयों में एकरूपता। तो सामान्यतः संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरा कानूनी प्रशासन और दोहरी न्याय व्यवस्था होती है ना। जहाँ दोहरे शासन रहेगा वहाँ तो दोहरी न्याय होगा ही, परंतु भारतीय संघ की राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, मूलभूत विषयों में एकरूपता की व्यवस्था की गई है। उदाहरण के लिए संपूर्ण देश में वित्तीय नियंत्रण हेतु एक ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, दंड विधान की एकरूपता है, फौजदारी और दीवानी कानूनों में समानता है, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त एक ही निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग एवं नीति आयोग है। 10वां इसमें दिया है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की केंद्र पर क्या है, निर्भरता। तो भारतीय संघ में राज्य आर्थिक दृष्टि से केंद्र पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। राज्यों को केंद्र की ओर से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्रदान किए जाते हैं, है ना, क्योंकि वे क्या करते हैं, आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भर नहीं है। इस संबंध में श्री के.बी. राय ने ठीक ही लिखा है, केंद्र ही योजना बनाता है और केंद्र ही निर्णय करता है, केंद्र ही निर्देश देता है और राज्य योजना आयोग के द्वारा पर दान प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और कोई सकारात्मक कार्य नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार न होना, संविधान संशोधन में केंद्र, शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर केंद्र का अधिकार, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, केंद्र शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण आदि भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक, है ना, भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के क्या है, लक्षण विद्यमान है, जिनके आधार पर यह कहना अनुचित न होगा कि भारतीय संविधान संघात्मकता और एकात्मक दोनों सम्मिश्रण है। दोनों का यहाँ पे क्या है, मिश्रण है, संघात्मकता और एकात्मकता का, ठीक है। डॉक्टर जेनिंग्स के शब्दों में तो भारतीय संघ में संघात्मक व्यवस्था है जिसमें कठोर केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति क्या है, यहाँ पे विद्यमान है। भारतीय संविधान मूलतः क्या है, संघात्मक ही है। संस्थानम के शब्दों में भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण इतने अधिक प्रमुख रूप में विद्यमान है कि यह एक वास्तविक संघात्मक संविधान है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे सहयोगी संघवाद। तो भारतीय संविधान के संघात्मक और एकात्मक लक्षणों के उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संविधान द्वारा जहाँ केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई है, वही संघ के इकाई राज्यों को भी अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान करते हुए उनके अस्तित्व को भी उचित महत्व और सम्मान दिया गया है। संघ की इकाइयाँ न तो केंद्र से अपने अधिकार प्राप्त करती है और न साधारणतः केंद्र के अधीन रहकर कार्य ही करती है ना। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में बोला जा रहा है कि संघ तथा राज्य दोनों का गठन संविधान द्वारा हुआ है ना, और दोनों की शक्ति एवं प्राधिकार का स्रोत क्या है, संविधान है। अपने क्षेत्राधिकार में कोई किसी के अधीन नहीं है, एक का प्राधिकार दूसरे का क्या है, यहाँ पे पूरक है ना। इस प्रकार साधारण परिस्थितियों में केंद्र को राज्यों के कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार यहाँ पे राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व और कार्य क्षेत्र न्यायपालिका द्वारा उस सीमा तक संरक्षित है जिस सीमा तक संघात्मकता के लिए क्या है, यहाँ पे आवश्यक है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संघ और इकाई राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग को वांछनीय माना गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा सहयोगी संघवाद का रूप अपनाया गया है, जो संघ तथा राज्यों के मध्य सहयोग तथा राज्यों में पारस्परिक सहयोग की भावना पर क्या करते हैं, यहाँ पे आधारित है। इस भावना के आधार पर क्या है, इस भावना के आधार पर ही संघ मतलब केंद्र तथा राज्य सरकारें क्या करती है, पारस्परिक सहयोग से मिलकर देश के शासन का क्या करती है, वो संचालन करती है।
परंतु संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत व्यवहार में यह देखा गया है कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर दलीय स्थिति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का व्यक्तित्व एवं स्थिति क्या है, जनमत तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति आदि तत्व संघीय व्यवस्था को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करते रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संघ राज्य संबंधों की स्थिति में परिवर्तन होते रहे हैं। संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग के साथ ही साथ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने, राज्यपाल की भूमिका, राज्य में सशस्त्र बल भेजने, अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका, योजनाबद्ध विकास और योजना आयोग की भूमिका, वित्तीय संसाधनों एवं अधिकाधिक स्वायत्तता आदि प्रश्नों को लेकर संघ तथा और राज्यों के मध्य तीव्र मतभेद और तनाव की स्थितियां भी यहाँ पे क्या है, उत्पन्न होती रही है ना। संघ या केंद्र राज्य संबंध विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। तो संघ या केंद्र और राज्यों के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो और दोनों अपने अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व का उचित रूप में क्या करें, निर्वाह कर सके। इसके लिए भारतीय संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों में उत्तरदायित्व का स्पष्ट यहाँ पे क्या किया जा सके, विभाजन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 257 के प्रावधान के अनुसार राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि उससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न हो तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी भी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक क्या करेगा, विस्तृत होगा, है ना। भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए क्या करना है, आवश्यक दिखाई दे। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का स्पष्ट विभाजन होते हुए भी संघ और राज्य, है ना, संघ और राज्य सरकारें पारस्परिक सहयोग के आधार पर मिलकर ही देश के शासन का क्या करें, संचालन करती है। संघीय व्यवस्था में पारस्परिक सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए दुर्गादास बसु ने लिखा है ना। यहाँ पे दुर्गादास बसु ने संघीय व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि संघीय व्यवस्था की सफलता और दृढ़ता संघ की विविध सरकारों के मध्य सहयोग तथा समन्वय पर क्या करती, निर्भर करती है। पारस्परिक सहयोग और राष्ट्रीय एकता के बंधनों को सुदृढ़ बनाए रखने की क्या करते हैं, भावना से प्रेरित संविधान की संघात्मकता के अनुरूप निर्धारित संघ राज्य संबंधों का निम्नवत यहाँ पे क्या है, अध्ययन किया जा सकता है। विधायी संबंध। तो संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित निम्नलिखित 3 सूचियों के आधार पर निर्धारित होते हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची में उन 97 विषयों को सम्मिलित किया है जो संपूर्ण भारत के लिए समान महत्व के हैं। इन विषयों में प्रतिरक्षा, वैदेशिक संबंध, यातायात के साधन, डाक, तार एवं संचार विभाग, मुद्रा निर्माण, बैंकिंग, खाने व खनिज और विदेशी व्यापार आदि क्या है, यहाँ पे महत्वपूर्ण है। इस सूची के समस्त विषयों पर संघीय सरकार को कानून बनाने का क्या है, यहाँ पे अधिकार प्राप्त है। राज्य सूची, तो इस सूची में इस समय वे 62 विषय है जो प्रादेशिक महत्व के हैं। इनमें स्थानीय स्वशासन, पुलिस, कानून और न्याय, जेलें, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, मादक वस्तुओं का उत्पादन तथा उन पर नियंत्रण, शिक्षा, सड़कें, कृषि एवं सिंचाई आदि राज्य के अंतर्गत आते हैं। इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमंडलों को दिया गया है। समवर्ती सूची, इस सूची में इस समय वे 52 विषय हैं जो संघीय और क्षेत्रीय दोनों ही दृष्टियों से क्या है, महत्वपूर्ण है। इनमें दंड विधि, फौजदारी तथा दीवानी की प्रक्रिया, विवाह व तलाक, दत्तक और उत्तराधिकार, आर्थिक व सामाजिक नियोजन, श्रम कल्याण, विद्युत कारखाने, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पुरातत्व, पुनर्वास, धार्मिक संस्थाएं, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन आदि प्रमुख हैं। इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को ही प्राप्त है। परंतु यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून संसद
द्वारा बनाए गए कानून के विरुद्ध है तो संसद का कानून यहाँ पे क्या होगा, मान्य होगा। और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। जिन विषयों को उपयुक्त तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में उल्लेख नहीं है वे समस्त विषय अवशिष्ट विषय कहे जाते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा स्विट्जरलैंड की भांति राज्यों को न देकर कनाडा की भांति संघ अर्थात क्या है, संसद को प्रदान किया गया है।